हाय फ्रेंड्स, बिहार समग्र के दूसरे पार्ट में आज फिर हम लोग बिहार के बारे में चर्चा करेंगे। और आज अभी इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बिहार में क्या प्रथम है और बिहार विश्व के मामले में किन चीज़ों में प्रथम है। इन सब के बारे में पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि बिहार से संबंधित कोई भी एग्जाम हो तो वो आपसे मिस नहीं करे, चाहे बीपीएससी का हो या बीएसएससी का हो या कोई और अन्य एग्जाम हो जिसमें बिहार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिहार में प्रथम, पहले भी फर्स्ट पार्ट में भी मैंने बताया था कि मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा और थोड़ा बुक का सहारा लूँगा ताकि मुझे ज़्यादा लिखने का ज़रूरत महसूस नहीं हो। चलिए, तो पहला पॉइंट है, बिहार में सबसे पहले नवपाषाण युगीन अवशेष की प्राप्ति कहाँ से हुई। नवपाषाण काल का कोई भी चीज़ बिहार में पहले कहाँ, सबसे पहले कहाँ प्राप्त हुआ, तो नवपाषाण काल का चिरांद में प्राप्त हुआ। कहाँ? चिरांद। ये चिरांद है कहाँ? छपरा में है चिरांद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नवपाषाण युगीन अवशेष हम लोग पढ़ते हैं ना, सिंधु घाटी में हड़प्पा से क्या मिला या मोहनजोदड़ो में क्या है, तो नवपाषाण काल का उससे पहले का भी बात हो रहा है। तो वो कहाँ से मिला है अवशेष? चिरांद से, जो छपरा में है। बौद्ध संगीति, बिहार में तीन बौद्ध संगीतियाँ हुई। बताया था ना कि तुर्कों ने बिहार का नाम, इसका नाम बिहार इसीलिए रखा था क्योंकि यहाँ बौद्ध विहारों की संख्या बहुत थी। यहाँ पे 3 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। पहला राजगृह में, दूसरा वैशाली में और तीसरा पाटलिपुत्र में। चौथा कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था, तो याद नहीं करना आपको। तो पहला राजगृह, दूसरा वैशाली और तीसरा पाटलिपुत्र, तीनों बिहार में हुआ था बौद्ध संगीति। बौद्ध धर्म पता है ना, इंडिया में अब ज़्यादा नहीं है, दूसरे अन्य देशों में ज़्यादा फैल गया है। एक समय था जब इंडिया में चारों तरफ ये फैल रहा था। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो प्रथम जैन संगीति का भी आयोजन बिहार में ही हुआ था और वो पाटलिपुत्र में हुआ था। तो उसमें हुआ था कैसे? राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र बौद्ध संगीति। और जैन संगीति कहाँ हुआ? पहला हुआ था, वो कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। अब मैं जहाँ हूँ गया में बोध गया है। बोध गया स्थित में जो महाबोधि मंदिर है, बौद्ध मंदिरों का निर्माण कौन कराया था? बौद्ध मंदिरों का निर्माण समुद्रगुप्त कराया था, जो मगध के सम्राट थे। बिहार पर समुद्रगुप्त, याद रखिएगा, समुद्रगुप्त। बिहार में बोध गया में बौद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? समुद्रगुप्त ने। एग्जाम में ऐसे ही पूछ देगा आपसे कि बोध गया में बौद्ध मंदिरों का निर्माण सर्वप्रथम किसने करवाया था, तो समुद्रगुप्त ने। बिहार पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला मुस्लिम आक्रांत या शासक कौन था? तो बिहार को प्रथम बार किस मुस्लिम ने अपने कब्जे में लिया था? तो वो था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने बिहार को पहली बार जीता था। ये मुस्लिम था जो बाहर से आया था मुस्लिम, और ये सबसे पहले बिहार को जीता था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी कौन था? दिल्ली उस समय भी सत्ता का मुख्य केंद्र हुआ करता था, तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी कौन था? शेरशाह सूरी, जिसका मकबरा कहाँ है? सासाराम में। बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? राल्फ फिच। राल्फ फिच बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री। दोस्तों, इन वीडियोस को आप बार बार देखेंगे तो आपको याद होगा, और आप एग्जाम भी देने के लिए जाएंगे, रास्ते में एक बार सुन लेंगे तो रिकॉल हो जाएगा। 2-3 बार वीडियो अगर कर लेंगे तो फिर वहाँ पे एग्जाम में खास करके ऑप्शन में नहीं छूटेगा आपसे। बिहार का दौरा करने वाले प्रथम सिख गुरु कौन थे? प्रथम सिख गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव बिहार में पहली बार आए भी थे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है, बाबू कुंवर सिंह। अब बाबू कुंवर सिंह के बारे में देखिए कितनी दुविधा की बात है कि बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था वीर कुंवर सिंह से संबंधित, और जिस कॉलेज में क्वेश्चन आउट हुआ जिसके कारण परीक्षा रद्द हुई वो वीर कुंवर सिंह के नाम पे ही है। खैर, हम ये तो दूसरी बात हो गई। तो बाबू वीर कुंवर सिंह जो थे 1857 में बिहार में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को लीड किए थे। महात्मा गांधी का सत्याग्रह, महात्मा गांधी जो महात्मा बने, गांधी मतलब मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बने, तो इसकी शुरुआत कहाँ हुई? तो बिहार में ही उन्होंने पहली बार सत्याग्रह किया था। और कहाँ से किया था? चंपारण से।
चंपारण से आपको याद हो रहा होगा, चंपारण दो पार्ट में है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। तो पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, कल पढ़ाए थे आपको। बिहार के प्रथम राज्यपाल, अब प्रथम राज्यपाल कौन है? तो जयराम दास दौलत राम, जयराम दास दौलत राम। दौलत राम है तो दौलत बहुत है इसलिए प्रथम राज्यपाल, मतलब कहने का मतलब ये जयराम दास दौलत राम है, दौलत से कोई संबंध नहीं है। राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम बिहारी, बिहार से कई व्यक्ति पहली बार देश का राष्ट्रपति बना था और आपको नाम पता ही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम मुख्यमंत्री तो श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। अब इसमें भी कैटेगराइज करते हैं, प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री, प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री, भोला पासवान शास्त्री। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफूर, प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफूर। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, प्रथम और एकमात्र मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री है। सबसे कम अवधि तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? 7 दिन तक मात्र रहे थे, सतीश प्रसाद सिंह, सतीश प्रसाद सिंह। एक मुख्यमंत्री ऐसे भी थे जो किसी भी दल के नहीं थे, मतलब निर्दलीय थे, तो निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा, महामाया प्रसाद सिन्हा। अब है कि प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? प्रथम शिक्षा मंत्री सर गणेश दत्त सिंह थे, प्रथम शिक्षा मंत्री सर गणेश दत्त सिंह थे, गणेश दत्त सिंह प्रथम शिक्षा मंत्री थे। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राम दयालु सिंह, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राम दयालु सिंह। ऐसे ही रटते चले जाइए, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राम दयालु सिंह। बिहार विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद है, उच्च सदन विधान परिषद होता है, निम्न सदन विधानसभा जैसे राज्यसभा और लोकसभा होता है। तो विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? तो राजीव रंजन प्रसाद सिंह, राजीव रंजन प्रसाद सिंह। बिहार विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति कौन थी? राजेश्वरी देवी, बिहार विधानसभा की प्रथम महिला सभापति राजेश्वरी देवी। प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिंह, राजीव रंजन प्रसाद सिंह और राजीव है ना, राज, और वही प्रथम महिला सभापति भी थी राजेश्वरी देवी, इसी तरह से का नाम है राजेश्वरी, राजीव और राजेश्वरी। प्रथम महिला, बिहार राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष, बिहार राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? मंजू प्रकाश, मंजू प्रकाश, मंजू प्रकाश कौन थी? बिहार राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष। बिहार राज्य बाल संरक्षण आयोग की प्रथम अध्यक्ष, बिहार राज्य बाल संरक्षण आयोग, बच्चों के लिए महिला आयोग के लिए बता ही दिए, मंजू सिन्हा, मंजू प्रकाश। और बाल अधिकार के लिए कौन है? निशा झा, निशा झा, श्रीमती निशा झा। पटना उच्च न्यायालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश अंग्रेज थे, सर एडवर्ड चमियार, सर एडवर्ड चमियार, सर एडवर्ड चमियार, सर एडवर्ड चमियार। आप चमियार सबसे भी कुछ अनुमान लगा सकते हैं। तो पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ये अंग्रेज थे। अब प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे सर सैयद फजल अली, सर सैयद फजल अली, सर सैयद फजल अली। पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी न्यायमूर्ति सुश्री रेखा मनहरलाल दोषित, रेखा मनहरलाल दोषित, रेखा मनहरलाल दोषित, रेखा मनहरलाल दोषित कौन थी? पटना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। अब आपसे पूछेगा कि राज्य का पहला ऑनलाइन पंचायत कौन है? तो राज्य का पहला ऑनलाइन पंचायत पश्चिम चंपारण का है, पश्चिम चंपारण के योगापट्टी का है भवानीपुर। पश्चिम चंपारण जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, वहाँ के योगीपट्टी का भवानीपुर, भवानीपुर क्या है? पहला ऑनलाइन पंचायत। पहला जैविक ग्राम कौन सा है? पहला जैविक ग्राम समस्तीपुर में है, कोठिया जगह है,
कौन सा जगह है? कोठिया। क्या है? जैविक ग्राम, प्रथम जैविक ग्राम। प्रदेश का पहला ई सेवा केंद्र वसुधा केंद्र में बनता है ना, कोई सर्टिफिकेट वगैरह हम लोग बनवाने जाते हैं, तो प्रथम ई सेवा केंद्र कहाँ खुला था? दानापुर के पास पानापुर में, दानापुर के पास पानापुर में। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय बना है जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स का मॉनिटरिंग करता है, का विश्वविद्यालय है, तो उसके प्रथम कुलपति थे प्रोफेसर शंभुनाथ गुहा, प्रोफेसर शंभुनाथ गुहा। भारतीय थल सेना में पहली बिहारी महिला अधिकारी कौन बनी? तो भारतीय थल सेना में पहली बिहारी महिला अधिकारी थी युथिका, पहली बिहारी महिला, यूथ से युथिका, 2007 बैच में गई थी। और एक और इम्पॉर्टेंट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम बिहार की महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली स्क्वाड्रन लीडर निरुपमा पांडे, स्क्वाड्रन लीडर निरुपमा पांडे, जो बिहार की थी और पहली बार एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम बिहारी महिला थी। बॉलीवुड में बिहार की पहली महिला निर्देशक, फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड है, जो मुंबई में हिंदी फिल्म के लिए है, बॉलीवुड बोलते हैं उसको, तो उसको कौन सी निर्देशक बनी, पहली महिला निर्देशक जो बिहारी थी? गीतांजलि सिन्हा, गीतांजलि सिन्हा। बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक, बिहार में सबसे पहले कौन सा, किस बैंक की स्थापना हुई थी? तो इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक। बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक इलाहाबाद बैंक। बिहार में आया सबसे भीषण भूकंप, एक बार बिहार में ऐसा भूकंप आया था जिसमें कहने वाले तो कहते हैं कि गंगा की धार भी उलट गई थी, मतलब बहुत तीव्र भूकंप आया था 1934 में। कब आया था? 1934, 1934 में, इसको याद रखिएगा। बिहार में ऐसा भूकंप आया था कि कुछ लोग कहते हैं कि गंगा की धार भी कुछ समय के लिए इधर से उधर हो गई थी। बिहार में सबसे भीषण बाढ़ कब आया था? पटना उटना सब डूब गया था 1975 में, 1975 में बिहार में सबसे भीषण बाढ़ जो आया था 1975 में। बिहार का सर्वाधिक गंधक उत्पादक जिला, गंधक सबसे ज़्यादा बिहार में कहाँ उत्पादक होता है, उत्पादन होता है? तो वह है रोहतास, रोहतास जो डिहरी सासाराम वाला इलाका है, रोहतास। बिहार में अभी एकदम करंट न्यूज़ आपको पता ही होगा कि बिहार में सोना का खान मिला है, जिसके उत्खनन की भी अनुमति केंद्र सरकार दे रही है, और वो कहाँ मिला है? जमुई जिला में। तो आपसे पूछ सकता है कि बिहार में हाल ही में वर्तमान में देश की सबसे बड़ी सोने की खान, देश की सबसे बड़ी सोने की खान जमुई जिला में, जमुई में मिला है। और आप समझ लीजिए अगर सोना का खान और बड़ा खान मिल गया तो हम सब बिहारियों का तो बल्ले बल्ले है। नहीं, बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना, बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सा है? तो सोन बहुउद्देशीय परियोजना, सोन डैम जो है, सोन बहुउद्देशीय परियोजना, ये बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना है। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी रिफाइनरी, तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी रिफाइनरी, बरौनी फेमस ही है रिफाइनरी, शब्द ही लगा हुआ उसमें, मतलब तेल शोधन होता है। बिहार का प्रथम चीनी मिल, ये अक्सर पूछता है एग्जाम में, मढ़ौरा, मढ़ौरा कब हुआ था स्थापित? 1904 में, 1904 में मढ़ौरा में प्रथम चीनी मिल की स्थापना की गई थी। बिहार में सर्वप्रथम, ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछता है, बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो आरा में हुई थी। कब हुई थी? 1865 में। नगर पालिका की स्थापना पहली बार कहाँ हुई थी? आरा में, 1865 में। आरा जिला घर बा कौन चीज़ के? डर बा। बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र, प्रथम बार दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ हुआ था? तो मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर में 1978 में, 1978 में दूरदर्शन प्रसारण केंद्र स्थापित किया गया था मुजफ्फरपुर में। अब तो दूरदर्शन बहुत पीछे का चीज़ हो गया। बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र, प्रथम विज्ञान केंद्र कहाँ है? श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना, प्रथम विज्ञान केंद्र। इन वीडियोस को मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, आपको 2-3 बार देखना होगा, और जब मैं बोलूँगा तो जैसे ही क्वेश्चन पढ़ूंगा आप दिमाग में लाइएगा कि हाँ ये बोले थे। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार का प्रथम स्टेडियम
मोइनुल हक स्टेडियम पटना में है, मोइनुल हक स्टेडियम। बिहार का प्रथम नृत्य भवन, भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना, भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना। प्रथम नृत्य भवन कौन सा है? भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना। बिहार का प्रथम खगोलीय वेधशाला, इंदिरा गांधी तारामंडल। खगोलीय वेधशाला मतलब तारामंडल के बारे में बोला जा रहा है। कहाँ है? इंदिरा गांधी तारामंडल पटना में। बिहार के प्रथम राजनीतिज्ञ जो लोकसभा अध्यक्ष हुए, लोकसभा अध्यक्ष होने वाले प्रथम राजनीतिज्ञ कौन थे? बलराम भगत, बलिराम भगत। देश का उप प्रधानमंत्री बनने वाला प्रथम बिहारी, देश का उप प्रधानमंत्री बनने वाला प्रथम बिहारी कौन था? बाबू जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम, जिनकी बेटी लोकसभा अध्यक्ष भी रही थी, मीरा कुमार। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम बिहारी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले, मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस बनने वाले प्रथम न्यायाधीश कौन थे? प्रथम बिहारी कौन थे? भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, बीपी सिन्हा। अशोक चक्र, अशोक चक्र से सम्मानित प्रथम बिहारी कौन था? अशोक चक्र से सम्मानित प्रथम बिहारी रणधीर वर्मा थे, मरणोपरांत। धनबाद उस समय बिहार में ही था और बैंक डकैतों को उन्होंने मार गिराया था। इसी बहादुरी के लिए उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। रणधीर वर्मा, उनके नाम पे क्रिकेट टूर्नामेंट भी आजकल होता है, रणधीर वर्मा क्रिकेट टूर्नामेंट। उप सेनाध्यक्ष पद पर पहुंचने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिन्हा। उप सेनाध्यक्ष, सेनाध्यक्ष पे नहीं, उप सेनाध्यक्ष पे कौन पहुंचे हैं? लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिन्हा। बिहार के प्रथम महाकवि, कवि नहीं महाकवि, महाकवि कौन थे? विद्यापति। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी थे रामधारी सिंह दिनकर। प्रथम बिहारी कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले रामधारी सिंह दिनकर। किस चीज के लिए उनको मिला था? उर्वशी महाकाव्य पर। बिहार का प्रथम शहीद स्मारक, सप्तमूर्ति शहीद स्मारक पटना। वो 7 लोगों का है ना, 7 विद्यार्थियों का है झंडा जो गिरने नहीं दिया था, सप्तमूर्ति जिसको बोलते हैं। प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय, प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय, इनफैक्ट देश का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला और ऑर्गेनाइज्ड विश्वविद्यालय में इसका नाम आता है, और वो है हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय, ये प्राचीन बिहार का था, अब तो फिर से नया बना दिया गया। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय है पटना विश्वविद्यालय। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी कौन सा है बिहार का पहला? तो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, नालंदा खुला विश्वविद्यालय। प्लैटिनम जुबली मनाने वाला राज्य का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय, मतलब सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय पटना चिकित्सा महाविद्यालय, मतलब PMCH। बिहार में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा, बिहार में बहुत सारी भाषा बोली जाती है, जैसे भोजपुरी है, मैथिली है, मगही है। तो मैथिली सबसे ज़्यादा बोली जाती है। मैथिली जो आपको नेपाल के आसपास में बोली जाती है, मतलब गंगा उस पार में मैथिली बोली जाती है, छई छई करके बोलते हैं लोग। संविधान की अष्टम सूची में अनुसूची में शामिल होने वाली बिहार की पहली क्षेत्रीय भाषा मैथिली सबसे ज़्यादा बोली भी जाती है, और संविधान की 8वीं अनुसूची जिसमें भाषा का वर्णन है उसमें शामिल होने वाली भी भाषा कौन सी है बिहार की? ये क्षेत्रीय भाषा मैथिली ही है। बिहार का प्रथम दैनिक हिंदी दैनिक पत्र कौन सा है? ये पूछता है एग्जाम में अक्सर। प्रथम हिंदी दैनिक पत्र तो वह है सर्वहितैषी, सर्वहितैषी। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो साप्ताहिक था, बिहार बंधु। कौन सा था? बिहार बंधु। और बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड। फिर से सुन लीजिए क्या क्या बोले। प्रथम हिंदी दैनिक पत्र, हिंदी दैनिक कौन था? सर्वहितैषी, 1882 में ही हुआ था। और हिंदी समाचार पत्र छपा था, वो साप्ताहिक छपता था। समाचार दैनिक पत्र कौन था? सर्वहितैषी। और समाचार पत्र कौन सा था? बिहार बंधु। और अंग्रेजी दैनिक कौन सा था? द सर्च लाइट। बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक कौन सा था? द सर्च लाइट।
और अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था जो साप्ताहिक छपता था? द बिहार हेराल्ड। हिंदी दैनिक पत्र सर्वहितैषी। अंग्रेजी दैनिक पत्र द सर्च लाइट। हिंदी समाचार पत्र साप्ताहिक जो था वो था बिहार बंधु। अंग्रेजी समाचार पत्र जो साप्ताहिक है द बिहार हेराल्ड। और उसके अलावा बिहार की प्रथम मैथिली फिल्म, मैथिली के बारे में बताया है कि 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाली पहली भाषा है बिहार की, मतलब एकमात्र क्षेत्रीय भाषा है बिहार की क्षेत्रीय भाषा, और सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भी भाषा है क्षेत्रीय भाषा में। और सबसे पहली मैथिली फिल्म भी बनी थी जिसका नाम था कन्यादान। दूसरी फिल्म, भोजपुरी फिल्म तो खूब बनती है आजकल, तो पहली भोजपुरी फिल्म कौन सी बनी थी? गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ेबो। गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ेबो। आजकल के भोजपुरी फिल्म से उसकी तुलना नहीं आप कर सकते। आज की भोजपुरी तो बहुत गंदी फिल्म बनाते हैं लोग। बिहार की प्रथम हिंदी फिल्म कौन सा था बिहार का? कल हमारा है। मतलब अगर हम इस एग्ज़ाम को पास कर लिए तो हेडमास्टर या सचिवालय सहायक या बीपीएस जिस भी एग्ज़ाम को आप देंगे और उसको पास कर जाएंगे तो क्या कहिएगा? कल हमारा है। यही हमारा पहला फिल्म भी बना था। चलिए अब हम चलते हैं बिहार का विश्व में प्रथम स्थान, मतलब बिहार के संदर्भ में विश्व में प्रथम हम लोग कौन कौन से थे? तो विश्व में प्रथम जैन संगीति का आयोजन स्थल अभी हम लोग पढ़े थे। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। विश्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन स्थल तो राजगृह में। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में, प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में। उसको अभी पढ़े थे ना, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र प्रथम 3 और चौथा कश्मीर कुंडलवन में हुआ था बौद्ध संगीति। विश्व का सर्वप्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतंत्र के बारे में खूब चर्चा होती है कि रिपब्लिक कौन है। दुनिया भर में लोकतंत्र के बारे में चर्चा कि वहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है वगैरह वगैरह। तो दुनिया को सबसे पहले लोकतंत्र देने वाला कौन था? वज्जी संघ लिच्छवी गणराज्य जो वैशाली है। उस समय के हिसाब से नाम था वज्जी संघ लिच्छवी गणराज्य। मतलब वहाँ लोगों को उसी समय, कब का बात है ये? 600 से 500 ईसा पूर्व, 600 से 500 ईसा पूर्व में ही वैशाली लिच्छवी गणराज्य जो था उसमें लोगों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार मिल गया था। मतलब पहला लोकतांत्रिक गणराज्य था। अब विश्व का प्रथम व्यवस्थित ऑर्गेनाइज्ड विश्वविद्यालय, अभी हम बताए थे ऑर्गेनाइज्ड विश्वविद्यालय कौन सा था बिहार विश्व का प्रथम? तो नालंदा विश्वविद्यालय। खगोल विज्ञान के प्रथम युगांतकारी आविष्कारक। खगोल विज्ञान में मतलब एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज़्यादा किनका सबसे बड़ा परिवर्तक के रूप में किसको जाना जाता है? तो आर्यभट्ट को। आर्यभट्ट जो बिहार के थे। विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली नगर, बिहार में ही सबसे प्राचीन वैभवशाली नगर, मतलब धन संपदा से भरपूर नगर हुआ करता था। विश्व का सबसे धन संपदा मतलब वैभव से परिपूर्ण नगर कौन सा था? तो वो था पाटलिपुत्र, मतलब पटना जो अभी है। विश्व का प्रथम सम्राट जिसने शस्त्र त्याग किया एवं विदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया तो वो थे सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। आपको एक मज़ेदार बात बताते हैं, पटना में महेंद्रू एक जगह है, ठीक है ना? तो महेंद्रू जगह इसलिए है क्योंकि गंगा नदी के किनारे का वो इलाका है और सम्राट अशोक के एक पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। तो महेंद्र वहाँ से, जिस जगह पे अभी महेंद्र है वहाँ से सम्राट अशोक ने उसे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों को में भेजा था। मतलब गंगा नदी से वो चले थे तो इसीलिए उस जगह का नाम महेंद्रू पड़ गया है वर्तमान में। तो एक मज़ेदार बात है। विश्व का सबसे ऊंचा एवं विशालकाय बौद्ध स्तूप कहाँ है? सबसे ऊंचा एवं विशालकाय बौद्ध स्तूप कहाँ है? केसरिया स्तूप। कहाँ? चंपारण बिहार में। केसरिया स्तूप चंपारण बिहार। और विश्व की सबसे ऊंची गांधी प्रतिमा, सबसे ऊंची गांधी प्रतिमा कहाँ है? बिहार में, पटना में है, गांधी मैदान में 74 फीट की है। 74 फीट कांसे की प्रतिमा है इनफैक्ट, गांधी मैदान पटना में, और ये 2013 में इसका अनावरण। दोस्तों अगर आप इन सब क्वेश्चन को कंठस्थ कर लेते हैं तो आपसे बिहार के एग्जाम में बीच बीच में इस तरह का क्वेश्चन पूछते रहता है।
तो मेक श्योर कि आपकी इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल रट जाए। आप किताब पढ़ेंगे, आपको टाइम लगेगा, आप ईयरफोन लगा ले या ऐसे भी आप इसको सुन लीजिए। 10-15 मिनट की वीडियोस होती है और उसमें आपका कुछ क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में आ जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े और लोगों तक ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके। ओके, बाय।